जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.6 को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और 4 में हमसे कह रहा है कि आपके पास डी ओवर डी एक्स दिया हुआ है जो किसके बराबर है, एफ एक्स अपॉन रूट में 1/x² इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव करा हुआ है। डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास इंटीग्रल आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो जो इंटीग्रल आया, अगर उसकी हम लिमिट जो है 0 से 3 के दरमियान लगाएं तो उसका आंसर क्या आएगा, इसको कह रहा है आपको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम कर लेते हैं। तो सपोज हम ये कर लेते हैं, लेट हमने लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्मॉल एफ एक्स जो कि इंटीग्रल हमने ले लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ा कि अगर मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, तो वो आपको एफ एक्स बनता है, ठीक है, सही है। अगर ये इंडेफिनेट इंटीग्रल तो प्लस सी भी आ जाएगा, लेकिन हम इसलिए इंडेफिनेट नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दी हुई है हमें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है भाई 0 से 3 से 0 के दरमियान एफ एक्स लूँ डी एक्स, तो फंडामेंटल थ्योरम में बनेगा f3 माइनस f0, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है, तो 1 तो मैं 3 × 0 के बीच में खींच रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब मैं यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई कर दूँ, बेसिकली ये इंटीग्रल है, सही है, इसको लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर लें 3 × 0, ठीक है। तो यहाँ 3 पुट कर दें, एक्स की जगह 3 पुट कर दें, तो यहाँ पर इसमें पुट करेंगे, अगर मैं इसका इंटीग्रल लूँगा तो इसके बराबर होगा डेरिवेटिव के एक्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 × 0 पुट करेंगे, सही है। तो एक्स की जगह आपने पुट करा 3, ये हो गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये अच्छा ये हो गया, उसके बाद माइनस का पुट करा तो 0 × 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया 3 1 प्लस 9, तो ये होगा 3/√10। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कह रहा है आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसके बराबर, और इवेलुएट करने का बोल रहा है, इवेलुएट करो इसको f√3 कैपिटल माइनस f√1, ठीक है। उसमें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि एफ एक्स को अगर आप इंटीग्रल करोगे, ठीक है, लिमिट में, तो ये जाएगा f√3 में ले लो या 0 में ले लो, तो f√3 माइनस f√1, ठीक है, ये है। अब आपने लेट कर लिया है एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्मॉल एफ लेट कर लिया आपने, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रल ले लेंगे हम, तो ये 0 से √3, अपर लिमिट है √3, लोअर लिमिट है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 को मैं 1 प्लस 1 में तोड़ लिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ √3 × 1, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ √3 लिमिट और 0 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स, ये आ गया। अगर आप इसको इंटीग्रल करेंगे तो इसका तो जाएगा एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, यहाँ लिख दें, और लिमिट क्या है √3 × 0। अब इसमें अपर अप्लाई कर दें लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो आपके पास क्या बनेगा √3 प्लस tan इनवर्स √3, ये अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट 0 ही बनेगी क्योंकि माइनस लोअर लिमिट 0 है। तो यहाँ पर √3, अच्छा लोअर लिमिट 0 है तो 0 नहीं रहेगी, एक्स प्लस tan इनवर्स 0, ठीक है, ये याद रख लीजिए ताकि tan इनवर्स 0 पाई बाय 6 के बराबर होता है गालबन, तो ये प्लस √3 प्लस tan इनवर्स 3 जो होता है पाई बाय 3 माइनस
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट हमसे गलती हो गई कि यार लिमिट 1 है, 0 नहीं है, तो ये 1 और इंटू ये 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस π/4, ठीक है। तो ये हो गया अपना √3 -1 प्लस π/3 माइनस π/4। तो इसका एल्सियम ले लेंगे, √3 -1 प्लस 12 एल्सियम आ जाएगा, तो ये आएगा 4π माइनस 3π, ठीक है स्टूडेंट, ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया √3 -1, एल्सियम ले लिया तो यहाँ पर π/3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी तो आंसर नहीं है। अब इसमें एक और कंडीशन दी हुई है कि f(1) जो है वो पाई के बराबर है, ठीक है। ये कंडीशन कह रहा फाइंड dx। अब आपको dx fx निकालना है, ये कह रहा है आपको fx निकालना है। तो fx आपको बराबर था, अगर आप ख्याल करें, वो था 2 + x², 1 + x²। जबकि हमने इसका इंटीग्रल निकाल लिया था, वो हो गया था क्या, x + tan 1 x, ठीक है। ये इंटीग्रल निकाल लिया था हमने इसका, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर fx ही रहा। अब चूंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट नहीं है, तो +c आ जाएगा। अब कंडीशन क्या दी हुई है, f(1) जो है वो पाई के बराबर है, तो f(1) = 1 यहाँ पर आ गया प्लस tan 1 1 + c, तो ये हो गया π = 1। f(1) पाई के बराबर है, तो पाई लिखा 1 प्लस π/4 प्लस c, तो ये हो गया π माइनस π/4 = 1 + c, जिसको एलसीएम ले लेंगे होगा 4π - 4 -1 + c, 3π - 4 -1 + c हो गया। तो अगर आप देखें तो c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 - 3π/4, ठीक है। 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, सी आ गया। तो इसको हम उठा के इस पर पुट कर देंगे। तो fx क्या था, x + tan 1 x, c की अगर हमने दिया 1 - 3π/4। आप चाहें तो उसको इस तरह लिख सकते हैं 4π - 3π/4, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं x + tan 1 x + 4 - 3π/4। तो ये हमारे पास fx आ गया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ आया होगा।